महाशक्ति की गाथा, हरपाल देव और उनकी दिव्य यात्रा। प्रारंभ। वीरों का राजस्थान। राजस्थान की माटी में हर एक कण में वीरता और संघर्ष की गहरी गाथाएं बसी हैं। यह वही भूमि है जहां अनगिनत योद्धाओं ने अपने रक्त से इसे सींचा, जहां हर एक दीवार पर वीरों के खून के धब्बे छुपे हुए हैं। यह वही माटी है जिसने महादेव के 21वें अवतार के रूप में एक अद्भुत नायक को जन्म दिया, जो सिर्फ एक राजा नहीं बल्कि एक महान योद्धा और एक असीम शक्ति का अवतार था। यह कहानी है एक चंद्रवंशी राजा की, जो अपने साम्राज्य को पुनः स्थापित करने के लिए हर कठिनाई से जूझा। यह कहानी है हरपाल देव की, जिन्होंने महादेव के आशीर्वाद से एक विलक्षण यात्रा की शुरुआत की और 2300 गांवों के साम्राज्य की नींव रखी। मध्य। संघर्ष और विजय राज्य की सगाई। केसरदेव का बलिदान। 12वीं शताब्दी में राजस्थान के कीर्तिगढ़ पर महाराजा श्री केसरदेव मकवान का शासन था। वे महादेव के परम भक्त थे। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर महादेव ने उन्हें एक पुत्र के रूप में आशीर्वाद दिया, जिसका नाम हरपाल देव रखा गया। लेकिन कीर्तिगढ़ पर संकट काल आ गया। सिंध के सम्राट हम्मीर सुमरा ने अपनी विशाल सेना लेकर हमला कर दिया। केसरदेव ने अपनी सीमित सेना के साथ इस हमले का मजबूती से सामना किया, लेकिन दुर्भाग्य से उनकी सेना को हार का सामना करना पड़ा। रणभूमि में अपने पिता की वीर गति को देखकर हरपाल देव को एक नया उद्देश्य मिल गया। वे जंगल में अपने पिता के साथ सुरक्षित हो गए, जहां उन्होंने अपने जीवन की अगली दिशा तय की। साधना का आरंभ जंगल में बिताए गए दिनों ने हरपाल देव के अंदर एक नई ऊर्जा को जन्म दिया। वह जानवरों और पक्षियों के बीच घूमते हुए उन आशी मुनियों से मिले जो वहां तपस्या कर रहे थे। एक दिन वे महामुनि से मिले, जिन्होंने उनकी शक्तियों को पहचाना और उन्हें अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया। हरपाल देव ने वहां कई चमत्कारिक विद्या और युद्ध कला में दक्षता प्राप्त की। गुजरात की ओर यात्रा। एक रात हरपाल देव को उनकी कुलदेवी मरमरा माता का दर्शन हुआ। उन्होंने कहा, तुम्हारा कार्य अब यहां समाप्त हो चुका है। अब तुम गुजरात जाओ, वहां तुम्हारा साम्राज्य होगा। इस आशीर्वाद के बाद हरपाल देव ने 100 सिपाहियों के साथ गुजरात की ओर यात्रा शुरू की। रास्ते में उनकी मुलाकात कर्णदेव वाघेला से हुई, जो उस समय गुजरात के राजा थे। कर्णदेव ने उन्हें अपने राज्य में विश्राम करने का निमंत्रण दिया और वे कुछ दिन उनके महल में रहे। बाबरा भूत से सामना। एक दिन हरपाल देव ने सुना कि नगर के एक ब्राह्मणी के इकलौते पुत्र को शमशान में स्थित बाबरा भूत को भोजन देने भेजा जा रहा है। बाबरा भूत एक भयंकर राक्षस था, जो शमशान में रहता था और नगर वालों को उसे हर समय भोजन देना पड़ता था। हरपाल देव ने स्वयं को इस संकट का समाधान करने के रूप में प्रस्तुत किया और कहा कि वह बाबरा भूत से मिलने जाएगा। इस दौरान उनकी मुलाकात शक्ति देवी से हुई, जो नगर के राजा की पुत्री थीं और माता पार्वती का अंश अवतार थीं। उत्तेजना, शक्ति का आशीर्वाद और महाक्रांति। हरपाल देव शमशान में पहुंचे और बाबरा भूत का सामना किया। बाबरा भूत ने अपनी माया के जाल से उन्हें घेरने की कोशिश की, लेकिन हरपाल देव ने अपनी आंतरिक शक्ति से उसका सामना किया। तभी शमशान की भूमि से माता मरमरा की आवाज गूंजी और उन्होंने हरपाल देव को आशीर्वाद दिया। माता ने उन्हें बताया कि वह महादेव के अंश हैं और उन्हें अपनी शक्ति का सही इस्तेमाल करना होगा। हरपाल देव ने अपनी हाथों और पांवों को काटकर माता को अर्पित किया और बदले में माता ने उन्हें पूर्ण रूप से स्वस्थ किया। उपसंहार, साम्राज्य की स्थापना और दिव्य विवाह। हरपाल देव ने बाबरा भूत को परास्त किया और गुजरात में एक नया साम्राज्य स्थापित किया। वे कर्णदेव के साथ मिलकर 2300 गांवों पर अधिकार जमा चुके थे। समय के साथ हरपाल देव और शक्ति देवी का विवाह हुआ और उन्होंने अपनी राजधानी पाटड़ में एक नया साम्राज्य स्थापित किया। उनकी संतानें सोढ़जी, मंगूजी, शेखाराजी और उमा देवी ने उनके साम्राज्य को मजबूत किया। शक्ति देवी ने एक दिन हरपाल देव से वचन लिया कि जब लोग उनकी असलियत जानेंगे तो वह धामा गांव में समाधि ले लेंगी। और एक दिन शक्ति देवी ने अपना दिव्य रूप सभी के सामने प्रकट किया और धामा गांव में समाधि ले ली। हरपाल देव ने अपनी पूरी शक्ति के साथ राज्य का पालन किया और जब तक उनकी मृत्यु नहीं हो गई, उन्होंने पाटड़ को अपनी राजधानी बनाए रखा। समाप्ति, परंपरा और विरासत। हरपाल देव की गाथा आज भी राजस्थान के वीरों की तरह जीवित है।
उनकी वीरता, बलिदान और दिव्य आशीर्वाद ने उन्हें राजस्थान के सबसे बड़े नायकों में एक बना दिया। उनके वंशज आज भी जाला के रूप में प्रसिद्ध हैं और उनकी कड़ी मेहनत और निष्ठा से राजस्थान